अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ सब लोग सो चुके थे, अब वो सुबह की रोशनी जो थी अब दोपहर में ढल चुकी थी। दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे थे, एक नहीं कह सकते, 2 बज रहे थे, लेकिन वो लोग सुकून से सोए थे। इनका सुकून की नींद तोड़ने वाली थी सपना। सपना आती है सबके कमरे को धड़म धड़म मारते हुए, कहती है भाई बस भी करो, आ जाओ, हमें लंच में अपनी ताई की तरफ जाना है। चलो भाई निकलो निकलो निकलो, इस तरह सबको उठाती है। और जब सब लोग उठ जाते हैं तो सब लोग फ्रेश होके वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर जाके, तकरीबन कह सकते हो 40 मिनट का रास्ता तय करते हुए, वो लोग पहुँचते हैं उसकी ताई के घर। जब उसके ताई के घर को देखते कहते क्या बात है सपना, तुम्हारा क्या बात है सपना, तुम्हारी ताई ने कोई अपने घर को चेंजिंग कर लिया। हाँ, जाहिर सी बात है, चेंज नहीं करेंगे, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ की शेर की। वैसे कैसे लग रहा है, बाहर से तो खूबसूरत लग रहा है, जब हम एक दफ़ा आए थे तो किस तरह का था। हाँ, अब तो तरक्की हो रही है हमारे इस गाँव में, इस जगह पर मज़ा आ रहा है। ये कहते हुए अंदर जाते, अंदर उसकी ताई वो अपनी तख्त पर बैठी थी, उन सबको देखकर खड़ी होती, खासकर सपना को देखकर कहती है अरे वाह, हमारी बच्ची आई है, बता कर नहीं आई इस बार भी। ताई जी बता कर आती तो फ़ायदा क्या, जो आपके चेहरे की खुशी है वो थोड़ी मिलता। हमारे दोस्त भी आए। हाँ, ये तो हर दफ़ा आते हैं। और ये नई दोस्त है तुम्हारी। हाँ, ये डॉक्टर है, डॉक्टर तानिया, मम्मा के हॉस्पिटल में काम करती है, हमारे साथ है। और मिस्टर राज की मंगेतर है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। तुम लोगों के लिए इंतज़ार करो, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से लेट हुए हम आज। पता है ताई जी, आप लोग 1:30 बजे खाना खाते हो, लेकिन अब 2 बज रहे हैं। थोड़ी सी माफ़ी चाहते क्योंकि हम तक कर आ चुके थे, वो पूरा रास्ता सफ़र, पूरा रात को हमने सफ़र किया तो थकान तो होगी, नींद तो आएगी ना, तो इसी वजह से। और सब लोग हंसी मस्ती बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके भैया भी बैठे थे, भाभी बैठे, सब लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे। तो कहती रात को यहीं पर रहना है, तो कहती नहीं, तो आपको तो पता है ना 2 दिन हमें जो मिला, अब 2 दिन से तो एक रात हो गई, अभी एक रात बची है, बाकी दूसरा कल का दिन है, फिर रात को हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ पता है पता है, तो तुम लोग घूमोगे, एंजॉय करोगे, बिल्कुल। अब इस बार कपल बन के आए तो एंजॉय करेंगे। हाँ पता है कौन है हमारे घर की बहू जिसे तुम पसंद करने लगी हो, और तुम्हारी हमारी छोटी बिंदड़ी ने हमें बात की है। बाप रे बाप। देखिए ना, एक बात तो बताइए, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई जब आपको पता चला आपकी ये सपना दिंगड़ी एक लड़की से प्यार करती है? प्रॉब्लम नहीं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पता था मेरी दिंगड़ी दिंगड़ी लाएगी, ना कि डंगड़ा लाएगा। क्या बात कही आपने, आपकी यही अदा तो पसंद है। वैसे आप रहती गांव में, लेकिन आपकी सोच शहर वालों की जैसी है, मुझे इसलिए तो आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। हाँ हाँ, बस बस ज़्यादा मस्का मत लगाओ, घर में अभी तक सब लोग नहीं आए। लो आगे देख लो, सबसे मिलती है, अपने कज़नों से, अपने भाइयों से, सबसे मिलती है। सपना की तरफ देखकर एक लड़की की थी, वैसे इनमें से कौन है हमारी भाभी, छोटी भाभी? देख लो, अगर जिसकी आंखों में तुम्हें मेरे लिए मोहब्बत देखे वही है तुम लोगों की भाभी। अच्छा, चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है। ढूंढो तुम लोगों की भाभी कौन है, हम तो यहाँ बैठे हैं। चलो ठीक है, हम देखते हैं। ये कहते हुए उनमें से उस एक लड़की खड़ी हो जाती, कहती अरे आपको याद है, हमारी एक दोस्त हुआ करती थी, क्या नाम था उसका, किसकी बात कर रहे हो? अरे वो रोज़, रोज़ की बात कर रहे हो? हाँ रोज़, जिन्होंने एक दफ़ा आपको प्रपोज किया था, आपसे आई लव यू बोला था, और आपने भी उसके हाथ को पकड़ के खेतों में घूमती थी। और पता है क्या, जब वहाँ से एक लड़की की आंखों में जेलसी का जिस कदर शौला देखती, वो कहती, सपना कहती ये पुरानी बातें हैं। अरे पुरानी नहीं, अभी भी नई बातें याद आई हैं, और ये है हमारी छोटी भाभी। तुमने कैसे पहचाना? कहते हम जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर हमारी मोहब्बत के बारे में कोई ऐसी चीज़ सुनने को मिले तो हम लोग जेलसी फील करते। तो ये है हमारी छोटी भाभी नूर। और नूर भाभी, हम मजाक कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो बस एक मेरी दोस्त थी जो इन्हें पसंद नहीं करती थी, उन्हें दीम कहती, जिस तरह हम दी कहते इन्हें, उसी तरह से। और तो बस आपको निकालना था बाहर। आप दोनों, आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है, अब उनमें से प्यार ढूंढने का मतलब है तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी आंखों को छुपा रखा है, हाय, ये बात तो पसंद आई हमें। यानी कि प्यार होते हुए प्यार को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात होती है जब आपको छुपाने में माहिर हो। तो हम डर गए, हम तो हारने वाले थे। तो बस इस तरह से मम्मा कहती है, मतलब हमारी ताई ये कहती है,
हमारी ताई जी कहती है, मेरी मम्मा। इनका कहना है जब आपकी मोहब्बत आपसे बेतनाशा प्यार करती है, उसके सामने अगर आप किसी और का नाम लो ना, तो सामने वाले के रंग जो जेलसी होगी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएगी। प्यार तो नज़र ना आ पाए तो कोई बात नहीं, जेलसी ढूंढ लो। इसी तरह से वो वहाँ पर हंसते मजाक करते, फिर खाना खा के बाद वो लोग वहाँ पर आसपास के और जगह को दिखाने लगते हैं। और इन जगह को देखकर वो कहती है, नूर ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है, ये तब थे नहीं जब आप लोग आए थे, ये अभी हुए हैं सपना दी की वजह से। ये जो सारी चीज़ें देख रही ना, झूला वगैरह, यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन एरिया बनाया गया है, ये सब दी की वजह से। दी का कहना है कि बच्चों को भी स्पेस मिलनी चाहिए, तो बच्चे अक्सर आते हैं यहाँ पर, झूला वगैरह खेलते हैं कूदते हैं। यहाँ पर लाइटिंग भी होती है रात को, इतना इतना खूबसूरत लगते हैं यहाँ के चीज़ें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पर अक्सर चौकीदार होते हैं, एक फैमिली होती है, वो जो वो कोठी है ना उनके, वो वहाँ रहते, क्योंकि बच्चे शैतान होते, शरारती कुछ बच्चे यहाँ पर चुप के रहते, तो इन लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। तो वो 24 घंटे यहीं पर होते हैं, उनका काम यही होता है कि बच्चों को संभालना, जब टाइम ख़त्म हो तो उनको उनके घर तक पहुँचाना, ये उनका काम होता है। और यहाँ के सारे लोग बहुत खुश हैं, वो लोग इतने खुश हैं कि यहाँ पर काम भी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनके बच्चे यहाँ सेफ है। और छोटी सी स्कूल बनाई है दी ने, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें सपना दी ने की है। तो नूर हैरान थी सपना की तरफ देखकर। सपना को वो ऐसे ही चलती थी कि सपना बस एक हंसमुख लड़की है, लेकिन इतनी सीरियसली काम करती है नहीं, उसे पता नहीं था। नूर बड़े प्यार से सपना की तरफ देखती, सपना कहती है, इस तरह मत देखो तो मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। तो ये हंसते उसके कंधे पर मारती, मुझे नहीं पता था आप इतनी सीरियसली चीज़ें सोचती हैं। देखो, चीज़ें हम अच्छी तरह सोचते, सीरियसली भी सोचते, क्यों नहीं सोचते, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि हम कम सोचते हैं, तो कम हमें सोचना नहीं चाहिए। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बस एक रूही थी जो एक साइड में खड़ी होकर सारी चीज़ें देख रही थी। लेकिन सपना अब कहना स्टार्ट करती है, और हाँ, ये सिर्फ मेरे अकेले की सोच नहीं है, ये सोच है मेरी प्यारी दोस्त इशिका की। इशिका ने ही मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें दी थी कि तुम्हारा एक गाँव है, इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर से कुछ चीज़ें हों, माशाल्लाह तुम्हारे फैमिली सारी पढ़ी लिखी है, तुम्हारी ताई की भी फैमिली सारी पढ़ी लिखी है, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, गांव के बच्चे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दो, एक छोटा सा पार्क खोल दो, जिससे उनकी फैमिली भी खुश रहे, तुम लोग भी खुश रहो, और तुम लोगों की एक बिजनेस भी हो जाए। बिजनेस से याद आया, ये छोटा स्कूल थोड़ा कम पैसों पे चलता है, लेकिन पढ़ाई इसकी टफ होती है। यहाँ से बच्चों को बाहर के शहरों में जाने का मौका मिलता है, और हमारे ही थ्रू हम उन्हें भेजते हैं। उनकी सारी जिम्मेदारी जो होती है हम लेते हैं। शहर की जो जितनी भी चीज़ें होती है वो मेरे डैड यानी कि मेरे फादर देखते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, बच्चे को कोई मसला ना हो, इस तरह से होता है। यहाँ की बोर्डिंग में दाखिल करवा देते हैं, ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ये स्कूल कितनी क्लासेस का है? हंस कहता है, ये स्कूल कह सकते हो 9 महीने, कह सकते हो मैट्रिक तक है यहाँ की। और मैट्रिक के बाद बच्चे इतने समझदार हो सकते हैं, अपना उठना बैठना खाना पीना धोना वगैरह सब कुछ जान लेते हैं, तो ये आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इन्हें भेज देते हैं शहर में, वहाँ ये लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, कुछ बन के आते हैं अपने माँ फैमिली के लिए, कुछ लोग बन के आते हैं अपनी फैमिली को ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आके यहीं पर बसते अपनी फैमिली के ख़ानदानी काम को बढ़ाने के लिए। तो मैं एक इंसान से मिलाती, चलो आओ। तो एक जगह पर जाते हैं, तब वहाँ से तब वहाँ से डॉक्टर तानिया कहती है, हरमान। तो जब हरमान सुनती है, राजू से घूर के देखता है, तुम इसे कैसे जानती हो? वो इंसान खेती कर रहा था, जैसे कि ना हम कोई घास मतलब कोई चीज़ को ज़मीन को कुरेद के वहाँ पर छोटी सी दाने लगते उसे उगाने के लिए, वही काम कर रहा था। तो वो ताने के पास गई, तुम इसे कैसे जानते हैं? ये डॉक्टर अरमान है, बेस्ट डॉक्टरों में से एक है ये, लेकिन ये गांव में छुट्टियों के लिए गए हैं, ये तो हमें पता है। इन्हीं से मिलाने लाई थी। ये डॉक्टर अरमान है जो मोम के हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा फेमस डॉक्टरों में से एक है, और ये यहाँ पर आते हैं अपनी खेती बाड़ी करते। छुट्टियों में जब इनको छुट्टियों का मौका मिलता है, यहाँ पर गाँव में एक कैंप लगाते हैं, यहाँ के बच्चों को देखते हैं, फिर यहाँ से अपनी चीज़ें करते, खेती बाड़ी करते हैं और आराम से लाइफ गुजारते हैं। इनकी वाइफ भी वो देखे बच्चों के साथ खेल रही है, क्या बात है। ये लोग फेवरेट कपल है यहाँ के। सो डॉक्टर तानिया यहाँ ये कहीं आप मेरे पीछे कैंप लगाने तो नहीं आए, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ के कैंप सिर्फ मैं संभलता, कोई और नहीं संभलता। और मेरी वाइफ भी, उनकी वाइफ भी आ जाती, जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा कह सकते चिकमे की कहते ना गिरी हुई मिट्टी का से हाथ सने हुए वैसे थे, तो सबको हाय कहती, हाथ किसी से नहीं मिलाती। उनके कपड़े भी थोड़े से मैले थे, तो कहती अरे वाह शहरी लोग आए हैं भाई हमारे गांव में।
अच्छा, तो आप गाँव की छोरी हैं? बिल्कुल हम गाँव की छोरी हैं। वैसे तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा। वैसे डॉक्टर सपना, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट अ डॉक्टर। हाँ, तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम डॉक्टर बनो, इसलिए तो तुम्हारे हॉस्पिटल में से डॉक्टर सपना के नाम पर मशहूर करने लगी थी अब तुम्हारी मॉम। हाँ, मैंने कितना डाँटा था उन्हें। वैसे डाँट कौन रहा था ये हम लोग देख रहे थे। तुम कह रही थी तुम डाँटी, लेकिन तुम्हारी मम्मा तो जो डाँट रही थी उसकी बात ही कुछ और है। वहाँ पर बैठ के वो जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनका एक छोटा-सा कह सकते हो घर था, वहाँ उन्हें ले जाती, वहाँ पर उनकी चाय की पार्टी होती है। तो वो लोग कहते, मना भी करते, हमें इतना कुछ खाना नहीं, हम खाना खा चुके हैं, बस थोड़ी सी स्नैक वगैरह वो लाती और कहती नहीं, अगर तुम फर्स्ट टाइम मेरे घर आए हो तो हम तुम लोग का स्वागत तो करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, रात का डिनर हमारी तरफ कर लो, यही बहुत है। अरे नहीं, हम यहाँ घूमने आए हैं, डिनर वगैरह करने थोड़ी है, लंच करने थोड़ी आए हैं यार। ये सपना थी जो रोते हुए कह रही थी, इसलिए मैं फार्म हाउस नहीं आना चाहती थी। फार्म हाउस आना, मेरी फैमिली कम नहीं है यहाँ पे, एक एक घर में मुझे दावत मिलता है और उनका सबका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा गांव वाला दावत हो जाए। क्या मतलब? अरे घर से एक एक डिश बन के आएंगी यहाँ पर और तुम टेस्ट कर लो। इस तरह तुम किसी को नाराज़ ही नहीं कर पाओगे। हम भी ऐसे करते हैं, जब हमारे लास्ट जाने के वक्त होते हैं ना, तो हर एक घर से हमारे लिए खाना आता है और हम पूरा पेट भर के खाते हैं और जाते हो, जो ये लोग हमें देते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। मज़ा आता है इसी लाइफ में, अच्छा लगता है। इसी का सब नूर के, इसी का रोई की तरफ देख कर उसके पास आके कहती, क्या वो बच्चा, तुम उदास हो? नहीं तो, अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत सुकून है। आपने भी यहाँ पर हेल्प किया ये मुझे नहीं पता था। आप हमारी ज़िंदगी में आई अभी अभी हो, तो क्या से पता चलेगा? मुझे आपके बारे में सब जानना है। ऑफ कोर्स तुम्हारे अलावा कौन मेरे बारे में जानेगा? तुम्हें सब कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगी, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा ये पी लो, तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। क्या चीज़ की परेशानी? किसी चीज़ की नहीं। इसी तरह बातें करते हुए घूमते हुए इन्हें अच्छा खासा टाइम लगता है। बाहर करते 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 तकरीबन दोपहर के 6 बज चुके थे। वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे। अब वहाँ पर अंधेरा छाने लगा था। हर जगह घूमते वहाँ पर कुछ कुछ पिक्चर क्लिक्स करते, कुछ एक दूसरे से हंसी मजाक करते, यहाँ तक कि वो लोग खेतों के अंदर जाके खेती बाड़ी भी करते हैं। खेतों में जाकर घासों को उनकी जगह पर लगाते हैं, उनको पानी देते हैं, वो बहुत सी शरारतें करते हैं। उन सर से लेकर पाँव तक वो लोग मैले हो चुके थे। वो हंसते हुए ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। फिर एक झील के पास जाते हुए सब लोग उस झील में एक साथ ही छलांग लगा लेते, सब के सब झील में छलांग लगा के वहाँ पर नहाने लगते हैं। एक साइड में एक कोना ऐसा जाता है जहाँ रूही जाके खड़ी हो जाती है। और नहा के फ्रेश होके बाहर निकल चुकी थी और एक साइड में जाके खड़ी नहीं, केड़े के नहीं कहते, बैठ चुकी है और सबको एंजॉय करते हुए देखती है। तो इशिका भी उसके पास आके कहता है, क्या हुआ? जब से तुम आई हो तुम्हारे चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं जो पहले था घूमने का। क्या मैंने कुछ ज़्यादा सीरियसली टास्क दे दिया? नहीं तो मैं टास्क के बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो किस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कितना सुकून होता है ना जब गांव में लोग आते हैं, कितने ताज़ी हवाएं मिलती है, बिना पोल्यूशन, बिना चीज़ों की, सब कुछ अच्छा लगता है गांव में। सारी चीज़ें खूबसूरत होती है अगर कोई गांव को संभालने वाला इंसान मिले तो। जैसे कि इसकी ताई, जिस गांव की सबसे बड़ी है, मुखिया कह सकते हो, इनकी ताई शायद मुखिया है ना। इनके ताया जी के जाने के बाद तो ये गाँव की मुखिया बन गई। और एक मुखिया होती है ना, देखो मुखिया 2 किस्म की होती है तानिया, सॉरी इशिका, मुखिया 2 किस्म के होते हैं। एक होता है खड़ूस जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और एक मुखिया होता है जो सारे गांव के बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है। और जब भी हम यहाँ आते थे तो मुझे इनके बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। क्या अभी अच्छी नहीं लग रही? नहीं, अभी और ज़्यादा अच्छी लग रही है। बच्चों के लिए स्कूल है, शहर से डॉक्टर आते हैं उनके चेकअप के लिए, सब कुछ अच्छा खूबसूरत है। यही चीज़ तो पसंद है गाँव की मुझे। कभी कभी सोचती हूँ ना, मेरे भी मॉम डैड की फैमिली गांव में होती तो कितना अच्छा होता। छुट्टियों में मैं भी गांव जाती, ये सारी इंजॉयमेंट करती। ओके, ओहो, तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे मायके में गांव नहीं है, लेकिन तुम्हारे ससुराल में गांव है। मेरे मॉम डैड जिस जगह गए वो हमारे खानदानी गांव है, बहुत खूबसूरत है। इसी तरह हरियाली है वहाँ पर भी, इसी तरह खूबसूरती है। जब हम दोनों एक साथ होके जाएंगे तो अच्छा लगेगा वहाँ पे। ओके, और आपके गांव का क्या नाम है? केरला। ओहो, वो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें वहाँ पर, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिहाज से, जगहों के लिहाज से बहुत खूबसूरत है केरला। एक दफ़ा चलोगे तो तुम्हें पसंद आएगा। चलेंगे, शादी से पहले, शादी के बाद? पागल, अभी तो तुम पढ़ रही हो, पढ़ने पर थोड़ा फोकस करो मेरी प्यारी सी जान। इतने नन्ही सी जान पर ज़्यादा जोर मत दो। ओ रिफानी,
वो उठती है, जैसे उठती है वहाँ का कह सकते हैं ना, गीली मिट्टी थी, तो उसका पाँव फिसलता है, और जिस तरह पाँव फिसलता है वो सीधा धड़ाम से आती है, इशिका के ऊपर गिर जाती है। और इशिका उसे पूरी प्यार से, बड़े प्यार से संभालती है और अपने बाँव में लेकर कहती, क्या हुआ, फिसल गई? आपके साथ रहकर तो मैं अक्सर ही फिसल जाती हूँ, नई बात थोड़ी है। नई बात, ओके, ये तो तुमने अच्छी बात कही कि नई बात तो नहीं है, लेकिन क्या है ना स्वीट हार्ट, थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। इस तरह गिरने से आपको चोट लग सकती है। मुझे पता है मुझे चोट लग सकती है, लेकिन आप है ना मुझे संभालने के लिए। हाँ मैं तो। उस दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार से बातें कर रहे थे, वो लोग दूर थे उनसे, वहाँ से कोई नहीं देख नहीं सकता, कोई इनके पास आ नहीं सकते, सब लोग वहाँ पर झील के अंदर ही मस्ती मजाक कर रहे थे। अब उनके हाथ में एक बॉल था, उन बॉलों को एक दूसरे को पासिस करके गेम खेल रहे थे, लेकिन ये दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे, अपनी दुनिया में एक दूसरे को बाहों में लेकर खुशी थे। तो इशिका कहती है, एक बात बताऊँ? बोलिए। आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू। जब तुम मेरे पास मेरे करीब होती ना, मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल करती हूँ। तुम ऐसी शरारतें मत करो ना जिससे मुझे अपने ऊपर कंट्रोल ना रहे। चैलेंज छोड़ दो, खुश रहो। मुझे पता है तुम इस चैलेंज की वजह से थोड़ी सी उदास हो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी इस जर्नी को उदासी में गुजारो, मैं ये नहीं चाहती। तुम एंजॉय करो, खुश रहो, मुझे यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। और लोग उठते, जब वहाँ से उठते तो देखते गांव की लड़कियां जो गांव की जैसे ड्रेसिंग करते हैं, चेहरे पर घूंघट थी, तो कहते हैं अब भी यहाँ पर घूंघट है? नहीं, कुछ लोगों में अब भी है। सपना आके उनके पास आके कहती है, और लोग खुश हैं इस चीज़ से भी, उन्हें बुरा नहीं लगता है, हंसी मजाक करते हुए, यहाँ से पानी ले जाते हुए। और एक देखो, गांव में हमने सारी चीज़ें की हैं, अलग अलग के, हर घरों में पानी है, हर घरों में चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ें का करने का मज़ा आता है। क्या यहाँ से पानी भर के वहाँ लेके जाना? यहाँ से नहीं, ये नहाने वाला हिस्सा है, यहाँ से पानी नहीं लेके जाते, स्टार्टिंग से जो पानी आ रही है वहाँ से लेके जाते, जिसके क्योंकि वहाँ से साफ़ होती है। तो ये लोग यहाँ से बस क्या करते हैं, एक एक मटका लेकर, एक टाइम ऐसा आता है कि सारे अपनी चोली गागरे के साथ निकलते हैं, मटका लेते, पानी लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें पुरानी चीज़ें खर्चल भी हमें याद करनी चाहिए। अब तो सारी सहूलत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन एक टाइम होता है तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और तात वगैरह लगाते घर के बाहर, वहाँ पर बैठते हैं, आग लगाते हैं, आग से खेलते हैं, बच्चे बैठते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं इन चीज़ को। इंटरेस्टिंग। हाँ, हमारे गांव के रूल है, पता है क्या रूल है? सपना कहना स्टार्ट करती है, हमारे गांव में सारी चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें ये चीज़ों की सहूलत होने के बावजूद कहते एक दिन हमारा पुराना वक्त हमें मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने आपस में हमारे ताई जी के सामने जाकर ये बात रखी है। तो इन लोगों की बात मानकर ताई जी ने ये सारी चीज़ें की। यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होता, मतलब कोई लड़का लड़की को नहीं चिढ़ता। ये भी बहुत अच्छी बात कही है तुमने, लड़का लड़की को नहीं चिढ़ता। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ लिया तो बस क्या होना है, उन दोनों की शादी होनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। हो, यहाँ पर कास्ट वगैरह की सोच नहीं, कास्ट की सोचेंगे तो फिर लड़की की नाम बदनाम हो जाएगी। और कुछ लड़कियाँ, लेकिन वो भी हम देख के करते हैं, ये नहीं कि लड़का आवारा है, कमीना है, कुत्ता है, कि हम लड़की को पकड़ से उसकी शादी करवा दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक लड़का उसके काबिल नहीं होता तब तक हम उस लड़के को छोड़ते नहीं हैं, उसके काबिल बना के उस लड़की से शादी करवा के दम लेते हैं। तो ये ज़बरदस्ती नहीं होगी उनके साथ, नहीं, कैसी ज़बरदस्ती? एक लड़की को उसका घर मिल जाएगा, प्यारा सा ससुराल मिल जाएगा, और इस चीज़ का भी हम ख्याल रखते हैं कि ससुराल में उसे कोई तकलीफ़ ना होने पाए। हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखती है मेरी ताई जी, मैं नहीं। मेरी ताई जी ने इस गाँव को संभाला है, या ये कह सकती हूँ मेरी ताई जी ने ऊपर वाले के बाद इस गाँव को खुद से बनाया है। अगर ऊपर वाला साथ ना देता ना तो वो कुछ करती नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका साथ दिया है कि ताई जी ने ये गांव में एक अपनी दुनिया बसा के रखी। तो यहाँ पर इलेक्शन वगैरह होते हैं, हाँ होते हैं, अक्सर होते हैं, लेकिन जीतती वो इंसान है जो यहाँ के लिए सही हो, वरना तो हर साल ताई जी जीतती है यहाँ पे। ओके, राजनीति नहीं है यहाँ पे, नहीं तो जब तक ताई जी जिंदा है, बड़ा भैया जिंदा है, तब तक तो यहाँ पर राजनीति नहीं होगी, ये तो उन्होंने पहले तैर कर रखा है। और ये लोग कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन हाँ, इनका डंका हर शहर में बजता है। अगर कोई जगह पर ताई जी अव्वल तो कहीं जाती नहीं है, ज़्यादातर यही रहती है, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि वो हाँ इनकी ज़रूरत है जाने की, तो उठ के चले जाते। बस एक कदम उस जगह पर रख देना, जो फैसला उनके हक में नहीं होता वो फैसला उनके हक में हो जाता है। बहुत अच्छी है तुम्हारी ताई जी। हाँ, ये तो है, उनकी अच्छाई तो है कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं एक पार्टनर के साथ, मेरी मोहब्बत के साथ में खड़ी हूँ,
इन चीज़ों को ये मानती है। लेकिन अगर पुरानी ताई जी होती ना तो इन चीज़ें नहीं मानती। क्या मतलब ये कुछ चीज़ें होती हैं ना कि इंसान को कभी कभार सीधा कर देती है। मेरी ताई जी के साथ भी यही हुआ था। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। इस खुशी को मैं इस कदर खुशी से मना सकती हूँ कि मैं खुश हूँ। ओके। तो वहाँ से एक लड़की आती हंसते हुए आती तो इशिका उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी चुनरी, उसकी चीज़ें, रूही उसकी तरफ गौर से देखती है। तो रूही के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तो उस लड़की के साथ जाने लगती है। तो कहती तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर वो सब लोग घर आते हैं, फार्म हाउस में फ्रेश होते हैं, वहाँ पर बैठ के बातें करने लगते हैं। तो कुछ लोग देर में वहाँ पर इशिका के सामने एक लड़की आती है। वो लड़की की तरफ, वो उसी तरफ देखती नहीं, घाघरा चोली की लेकर पहनते हुए एक लड़की आके कहती है आपको कुछ चाहिए मैडम जी? तो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी रूही चाहिए। सपना की तरफ देखकर कहती है यार सपना, रूही के बारे में पता लगाओ, कब से गई अभी तक आई नहीं, 2 घंटे तो हो चुके उसको गए हुए। अरे मैं भी यहाँ कॉल लगा रही हूँ, वो उठा नहीं रही। वैसे यहाँ पर कनेक्शन मिलता रहता है, मतलब फ़ोन एक दूसरे को। हाँ, वो भी ताई जी की वजह से। अब वहाँ क्या है ना, वो देख रहे हो वो वाली चीज़, हाँ मोबाइल वाले टावर, हाँ ये उन्होंने लगवाई है शेयर से रब्ता करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी या कोई चीज़ हो तो डायरेक्ट वो रब्ता कर सके, इसलिए ये मोबाइल टावर लगाया उन्होंने। और आराम से हर किसी के घर में नेटवर्क आती है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो तरक्की तो इसे तो कहते हैं। हाँ ये बात है। वो लोग और आधे घंटे इंतज़ार करते लेकिन वहाँ कोई होता नहीं। हाँ एक लड़की होती है, जो उसके 2 लड़कियाँ होती है चुनरी घाघरा चोरी के साथ। वो लोग वहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तीसरी लड़की खामोशी से खड़ी थी, सिर्फ इशिका को तरफ देख रही थी। तो सपना क्या कहती, वैसे एक बात बताओ, हमारे ताई जी के घर से ये लोग आए काम करने के लिए, हमारे लिए खाना वगैरह या चीज़ें करने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। तो इनमें से ये 2 काम कर रही है, तीसरी लड़की तुझे ही घूर रही है क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी रूही चाहिए। कहाँ है वो? पता लगा वो उस लड़की के साथ गई है, कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? ये हेलो, हमारी गांव को बदनाम मत करो। हाँ यहाँ वहाँ कहीं होगी, अपनी दोस्त नहीं बना ली होगी, तुमने तो भाव दी नहीं तो कहीं और चली गई। ये बदतमीजी मत करा, ऐसे बकवास बातें मत कर। अरे मजाक कर रही। तो वो लड़की फिर से आती है, वो कहती है आपके लिए कुछ लाऊं? तो कहती मेरे सर से हट जा मेरी माँ, एक तो मैं खुद परेशान हूँ, मेरी मोहब्बत में नज़र नहीं आ रही। तो क्या कर, लड़की क्या करती, सीधे उसके गोद में बैठ जाती। जैसे उसे गोद में बैठती तो उससे दूर करने लगती। सपना कहती ये क्या बदतमीजी, हटो यहाँ से। तब इशिका उसे बहुत कस के अपने बाहों में लेती है और उसके इस कंधे पर सर रख के कहती अच्छा तो गांव की चोरी बन के फिर रही है वाह। अरे वाह, आपने पहचान लिया। और उसके घूंघट को थोड़ा ऊपर करके कहती हाँ पहचान लिया। जिस तरह से तुम मुझे देख रही हो, मुझे डाउट तो हुआ था कि तुम हो, लेकिन जिस तरह से हक से आके मेरे गोद में सबके सामने बैठ गई हो, 100% कन्फर्म हो कि मेरी चोरी है ये। वैसे माई चोरी, ये क्या गेटअप है? ओ जिस तरह आप उस लड़की को देख रही थी, मैं लड़की को तो नहीं देख रही थी, हाँ मुझे पता है। आप उसके घाघरा चोरी देख कर ये सोच रही थी कि मुझे अगर ये शिका की रूही ये पहन के तो कैसी लगेगी। ओहो, तो तुमने मेरी आंखों में पढ़ लिया। बिल्कुल पढ़ लिया। वैसे बताइए कैसी लग रही हो? और उसके गोद से उठने लगती तो कहती बिल्कुल भी नहीं, 1 घंटे 2 घंटे से तुम गायब हो, अभी तुम मिली हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ो भी, वो लड़कियाँ देख कर हंस रही हैं, छोड़ो ना। नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे ये ड्रेस उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, कैसी लग रही है? वो गोल गोल घूम के दिखाती है। तो इशिका की आंखों में बहुत प्यार की चमक थी, ऐसी चमक जैसे देखकर सपना कहती है भाई कंट्रोल कर कंट्रोल, कहीं इसी तरह इस ड्रेस में तो खाने का तो इरादा नहीं, जस्ट शराब, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लग खूबसूरत रही है मेरी मोहब्बत। हाँ ये बात तो तुमने सच कही है, खूबसूरत तो लग गई है भाभी जी। तो सब लोग हंसते हुए कहते हैं अरे वाह। तो वहाँ से उसके दोस्त कहते, नूर कहती है और रूही कहती है और बेबो कहती हम भी ये ड्रेस पहनेंगे, हमें भी देखने के हम कैसे लगते हैं। तो कहती है और लड़कियाँ जो वहाँ खड़ी तो आती है, उनको भी 2 ड्रेस दे देती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर तानिया को भी वो ड्रेस दिया जाता है। तो सब लोग कहते चलो अब हम बनते हैं गाँव की चोरियाँ और तुम लोग गाँव के चोरे बनोगे। तो हंस और राज कहते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बन ही जाएंगे चोरे, लेकिन ये दोनों कैसे बनेंगे चोरे, ये हम पर छोड़ दो, हम भी बन जाएंगे चोरे। क्या इशिका चोरा बनना है क्या? चल हट यहाँ से, मैं ऐसी ठीक हूँ, चलो मेरे साथ मेरी जान। ये कहकर वो उसे वहाँ से लेके जाते। हंस और राज वो कपड़े लेकर अंदर चले जाते। पगड़ी होती है, गांव के जो टाइप के लड़के होते हैं वो इसी की तरह
दिखने के लिए, हालांकि मॉडल ज़माना था, मॉडल चीज़ें थी, लेकिन कभी कभी गांव की कल्चर भी लोग एंजॉय करते हैं। तो जिस दिन आज वो ये लोग आए हैं उस रात को ये कल्चर होने वाला है, इनके गांव के गेटअप में लोग घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं, एंजॉय कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पर। तो शिका उसे जब अपने शिका को लेकर जाकर अपने ताई जी के घर में आती तो कहती, ताई जी हमें कुछ चाहिए, इजाज़त। क्या मतलब इजाज़त चाहिए, चोरी? तो कहती हमारी गोरियाँ ने हमारी चोरियाँ ने गोरी बनी है, तो वो लोग चाहते हैं हम चोरे बने, तो कुछ हेल्प हो सकती है ताई जी? तुम लोग तो चोरियाँ ही अच्छी हो, अब चोरा बन के धमाके करने वाली हो। कम ऑन ताई जी, प्लीज़ ताई जी इजाज़त दे दीजिए ना। अगर चोरी बनो तो अच्छी बात है, चोरी बनो, पहन लो गाला चोली। गाला चोली नहीं होता चाई जी, घाघरा चोली होता है। हाँ तो तुम लोग वो पहन लो। अगर हमारी पार्टनर चोरियाँ बनेगी तो हम चोरे तो बन सकते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा बाबा जाओ, मेरा मत मत खाओ, जाओ तुम्हारी भाभीयों को बोलो तुम लोग को चोरा बना देगी। वो बनाना जानती है, हाँ अपने स्कूल के बच्चों को बनाती रहती है चोरी, कभी चोरा बनाती कभी चोरी बनाती, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है, चोरी को चोरा चोरी को चोरी, समझ में नहीं आता इनकी बात। जाओ जाओ तुम लोगों को तैयार कर लेगी। तो दोनों भाभीियों के सामने जाके खड़े थे, भाभी हंसते हुए कहते तो तुम दोनों को चोरा बनना है, और नहीं तो क्या, हमारे पार्टनर अगर चोरी बनेंगे, गाँव की गोरी बनेंगे, तो हम भी तो गाँव के मुश्तंडे लगने चाहिए। तो एक बड़ी भाभी कहती तुम्हारी बॉडी से तो नहीं लगता कि तुम मुश्तंडे कहलाओगे। वेरी फनी भाभी, कुछ तो कीजिए, तुम्हारी बॉडी के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ तुम्हारे चेहरे के साथ कर सकते हैं। ये क्या करो, लोग वहाँ से इसे लेके जाते हैं, लोग भी तैयार होते हैं, उन लोगों ने भी देसी कपड़े पहने थे। और लोग देख कर कहते भाभी आप लोग भी, हाँ आज हमारे यहाँ पर त्यौहार है, भूल गई सपना? ओह शिट, मैं तो वाकई भूल गई थी, आज के दिन यहाँ पर गांव के गेटअप के लोग घूमते हैं। ये तो है, एक दिन हमारे गांव की त्यौहार होती है, गांव की चीज़ें होती हैं, ये कह सकते हो मेला होती है, गांव वालों की मेला, जिससे तुम्हारे पापा ही सारी चीज़ें करते हैं। हाँ ये बात तो आपने सच की। तो लोग वहाँ तैयार होते, जैसे ही तैयार होते वो लोग वहाँ से बाहर आते। रूही कहती सब, रूही नूर की तरफ देख के कहती क्या बात है, तुम तो गांव की चोरी अच्छी लग रही हो। वो बेबो की तरफ देखती है, ताने की तरफ देख के कहती हम सब लोग एक जैसे लग रहे हैं, क्या बात है। एक जैसे तो खैर नहीं लग रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग घाघरा चोरी हैं। वैसे सबसे ज़्यादा रूही तुम्हारी खूबसूरत घाघरा चोरी है, थैंक यू सो मच। तो हम जब वहाँ पर हंस और राज भी आ जाते तो कहता है एवरीवन, तो वो लोग टोकते नहीं नहीं नहीं, गांव वाले स्टाइल में बोलो, कम्मा घड़ी खम्मा गनी, ये कहते हैं ना क्या? हाँ शायद ये कहते हैं। तो सब लोग हंसते हुए बातें करने लगते। रूही और नूर यहाँ वहाँ देख रहे थे, कह रही ये दोनों कहाँ गए? ये तो गए थे क्या 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 बनने, चोरा। हाँ चोरा बनने गए, अब तक आए नहीं। ए लड़कियाँ चोरा कैसे बन सकती, क्यों? जब आप लोग लड़कियाँ बन सकते तो चोरा क्यों नहीं बन सकते? हाँ ये भी ठीक है तुमने, तारा बात तो ठीक है छोरी। सब लोग हंसते हुए कहते। तो इस तरह वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन दोनों का पता नहीं था। यहाँ पर ये थे, यहाँ तक के उसके भाई सब लोग गांव के जो मेले हैं वहाँ पर आ चुके थे, यहाँ तक के ताई जी भी आ चुकी, सब लोगों को आशीर्वाद देती, सब लोगों को पैसे देती, वहाँ पर मेला स्टार्ट करवाने के लिए कहती है। और कुछ लोग वहाँ पर सेफ्टी के लिए रखते कि कोई बदतमीज़ी ना करे। सब वहाँ पर इस तरह से खेल रहे थे, कूद रहे थे, किसी बदतमीज़ी की कोई चीज़ें नहीं थी, सब बस ही रहे थे। और चारों तरफ लाइटिंग थी, चारों तरफ इतनी लाइटिंग थी। तो रूही कहती है वैसे इस गाँव ने बहुत अच्छी तरक्की की, जब हम एक दफ़ा आए थे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें के काम हो रहे थे ना। तो नूर कहती है हाँ बहुत अच्छी तरह से, और कितनी मेहनत कर रही थी ये, और इन्हें अपनी गाँव वाले की बहुत ख्याल है। हालांकि सपना की मम्मा कहती है, जब एक बार मेरी मम्मा से बात कर रही थी कि उन्होंने कहा था ये शहर आ जाए अपने सारी चीज़ें छोड़कर, लेकिन कहने लगी उनके हस्बैंड की यादें हैं, वो इन चीज़ों को कैसे छोड़ जाएगी जहाँ से उनके हस्बैंड ने शुरू किया था। अगर छोड़ के चली गई तो ये गाँव बर्बाद हो जाएगा, बहुत से गलत लोगों की हाथों में चढ़ जाएगा ये गाँव, और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी बात से सपना की मम्मा तो फ़ख्र करती है अपनी इस देवरानी पर कि उन्होंने इस घर को किस तरह, इस गांव को संभाला है, सारी चीज़ें, और हर डिसीजन इनके सलाह मशवरे से होती है। तो क्या मेरे रिश्ते के लिए भी इनसे सलाह मशवरा बिल्कुल किया होगा, क्यों नहीं किया होगा? तो क्या इन्होंने उसी टाइम पर हाँ किया होगा? बात जब उनके बच्चों की खुशी की होती है तो वो लोग हाँ कर ही लेते हैं बच्चे, इसी तरह बात करते हैं। तब वहाँ पर एक लड़का आके कहता है, और लड़के की आवाज़ में कहता है ए छोरी तानू पहनो प्यार करना, वट यू से। तब सपना कहती क्या है यार, सारे डायलॉग की वाट लगा दी, तू चुप कर ना,
तब वो लोग दोनों पलट कर जैसे देखते तो हैरान हो जाते। वहाँ पर जितने भी लोग थे, कह सकते हो जितने भी रूही के ग्रुप के दोस्त थे, सब लोग हैरान मुंह खोल के देख रहे थे इन दोनों को। जिस तरह से गेटअप करके रहे हैं, मूछें लगा के ताऊ उन मूछों को ताऊ दे रहे थे, और पगड़ी जिस तरह लगाए गई, कपड़े जिस तरह के थे, रंगीन कपड़े लेकिन अच्छे बहुत लग रहे थे। उन कपड़ों में कह सकते हो डैशिंग बॉय लग रहे थे। तो इशिका की तरफ देखकर रूही कहती, ये आप हैं? ओ छोरी, हम हैं हम, तेनू प्यार करती है। ये डायलॉग आपसे बोला नहीं जाएगा। अरे हाँ यार, नहीं बोला जाएगा। हम अय्यर है ना, मद्रासी बोल सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें बहुत मुश्किल से आती है हमारे मुंह से। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना समझ लो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब वैसे इस गेटअप में बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। शादी के टाइम पे भी यही गेटअप करेंगे? वेरी फनी। क्यों, कि तुम्हें एक लड़की से शादी करना नहीं है क्या? ज़रूरी मैं इस तरह देखो तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही मुझे पसंद है। आप जिस तरह के लुक है मुझे बहुत अच्छा, ये कहकर उसे कस के हक करती है। तो इशिका को भी अच्छी लगती है रूही। रूही ने अब ड्रेस चेंज कर लिया था, लेकिन अब वो बहुत खूबसूरत ड्रेस थी, घाघरा चोली की, और चेहरे पर एक छोटी सी घूंघट जो एक साइड से आप लेकर मुंह में रखते हैं वैसी घूंघट थी। वो कहती, वाह क्या बात है, तुम सब लोग एक से एक बढ़ के लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम सब के सब। वहाँ पर वो लोग गाना गाते, असली मजाक करते, वहाँ पर इनका कल्चर का एक गाना लगता है, वो गाने में इंजॉय कर रहे थे, उसी हिसाब से डांस भी कर रहे थे। सब लोग हंसी मजाक इस कदर कर रहे थे। एक तरफ इस तरह करते करते तो साइड में चले जाते हैं, बातें करते, मज़े मज़ा। अब रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं। इनकी हंसी मजाक, वहाँ पर खाना पीने की सारी चीज़ें होती हैं। ताई जी तो चली जाती, कि उनका कहना है कि मुझे सोना है, सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरे काम बहुत है। तो लोग कहते तुम लोग भी अपना एंजॉय करो, और हाँ, लड़ाई और बदतमीजी कोई किसी के साथ ना करे, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हंसते हुए डांस कर रहे थे, यहाँ तक कि इंग्लिश डांस भी कर लेते, गांव के छोरों की तरह डांस भी कर लेते। तो इशिका से एक साइड में ले जाकर बिठाते, कहते बैठ जा, थक गई हो तो, मुझे नाचना था, मज़ा आ रहा है, थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें ये गेटअप इतना पसंद है कि तुम चाहती हो शादी में ये भी नहीं, तो मुझे मेरी इशिका चाहिए जो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है। ज़रूरी थोड़ी गेटअप ये चेंज करना, बिल्कुल नहीं, आप जैसे भी आओगे वैसे ही मुझे पसंद हो, बस मेरी इशिका होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, वो हंसते हुए बात करते हैं। तो सभी लोग बात करते करते कमरे में चले जाते, क्योंकि बस 2 बजे तक इस मेले को बंद होना था। तो सब लोग कहते हुए आते, गार्डन एरिया में बैठते। जो लड़की उन्होंने ड्रेस वगैरह दी तो वो लोग की शुक्रिया अदा करते, और उन्हें कुछ पैसे भी देती है रूही। तो कहती, मैम ये तो हमारा गिफ्ट था, बड़े प्यार से हमने आपको दिया था, इसे पैसे भी मत तोलिए। तो कहती, सबके गले लग गए, कहती थैंक यू सो मच ये ड्रेस देने के लिए, थैंक यू। सब लोग खुशी खुशी वो लोग वहाँ से चले जाते। सब लोग बातें करते हैं। इशिका एक साइड में जाके बैठ जाते, वो जाके अपने गेटअप को चेंज करने लगती। तो इशिका जब रूही की तरफ देखती है तो रूही नाम इशारा करती है, तो रो वहाँ बैठ जाते। तो सपना कहती, क्या हुआ, तुझे चेंज नहीं करना? मैंने तो आते ही चेंज कर लिया। क्या है ना, मेरी वाली नहीं चाहती मैं चेंज करूँ, उसे मुझे इस कपड़ों में देखना है और मूंछों को ताव देते हुए देखना है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपसे शिकायत है, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी जिसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे जिस तरह कहने के बाद आप लोगों को मेरी चैनल नज़र आए या नहीं आए, लेकिन ना, चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। पहले भी मैंने कहा था आप लोगों की मर्ज़ी, आप कमेंट्स करेंगे तो ठीक है, कमेंट्स नहीं करेंगे भी तो ठीक है। लेकिन ये खास करके ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई थी, जिन लोगों का कहना है कि मेरा नाम लिखते हुए भी मेरा इस चैनल नहीं आ रहा है, उस तरह से उनको आसान तरीके से बताया वीडियो बना के। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।